एवरीवन, माय नेम इज शिवांश गौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। मैं नोट्स के लिंक आपको उसमें दे दूँगा, तो आप PDF फॉर्म में उन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट www.biological.co.in का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वेबसाइट पे जाके भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो आज का हमारा वीडियो है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने सीलिया और फ्लैजिला का नाम पहले बहुत सुना होगा। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स को आपको रिकॉल करवाएं तो आपको याद होगा कि एक हम लोगों ने प्रोटिस्ट पढ़ा होता है जिसका नाम होता है पैरामीशियम। जिसका नाम क्या होता है? पैरामीशियम। उसकी पूरी बॉडी पे इस तरीके के थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, छोटे छोटे। व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैजिला? दे आर बेसिकली द आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ्स होती हैं, ठीक है ना। और जो सीलिया जो होते हैं ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। दे वर्क लाइक ओर्स। ओर्स समझते हो? जैसे कि नाव पे बैठ के जब हम लोग, जो नाव चलाता है तो उसके पास ओर्स होते हैं, वो क्या करता है? वो उनको मूव कराता है जिससे कि नाव आगे जाती है। तो ये भी कुछ इस तरीके का ही चीज़ है कि इसके पास बहुत सारे इस तरीके की हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं विच वर्क लाइक ओर्स। ये मूवमेंट करती हैं जिससे कि या तो ये सराउंडिंग फ्लूइड को, या तो ये सराउंडिंग सब्सटेंसेस को मूव कराती हैं, या ये सब्सटेंस को मूव कराती हैं, या तो ये सेल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती हैं। अगर आप पैरामीशियम का आपको एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पैरामीशियम में पढ़ा था कि एक पैरामीशियम में कैविटी होती जिसका नाम होता है गलेट। और पैरामीशियम जो होता है ये अपने थाउजेंड्स ऑफ सीलिया की मदद से फूड को अपने गलेट में लाने में हेल्प करता है। गलेट इज व्हाट? इज जस्ट लाइक अ माउथ ऑफ पैरामीशियम। तो जैसे हमारे पास माउथ होता है, इसके पास एक कैविटी होती है, एक ओपनिंग होती है, इसको गलेट बोलते हैं। तो ये जो फूड होता है सराउंडिंग एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, जो फूड होता है उसको अपनी तरफ लाने के लिए ये जो रो होता है, रो मूवमेंट होता है सीलिया का, वो हेल्प करता है फूड को लाने में। तो दिस सीलिया दे बेसिकली हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आइदर द फ्लूइड अराउंड द सेल और आइदर द फ्लूइड और सब्सटेंसेस अराउंड द सेल और द सेल इटसेल्फ। और फ्लैजिला की अगर बात करें, एट द सेम टाइम फ्लैजिला की बात करें तो एक एग्जाम्पल आपको याद होगा, ट्राइपेनोसोमा। इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस करता है। फ्लैजिला जो होते हैं, ये जो फ्लैजिला होते हैं, दे आर बिगर स्ट्रक्चर दैन सीलिया। ये लॉन्गर दैन सीलिया होते हैं। फ्लैजिला आर लॉन्गर दैन सीलिया एंड दे हेल्प इन सेल मूवमेंट। ये सेल के मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं। तो फ्लैजिला की अगर हम लोग बात करें, ये क्या है? व्हाट आर दीज आर फ्लैजिला एंड फ्लैजिला हेल्प्स इन सेल मूवमेंट। ये सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जबकि अगर हम लोग सीलिया की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सीलिया, it helps either in the cell movement or the surrounding fluid or the surrounding substances around the cell, ठीक है ना। तो अब हम इसी सीलिया और फ्लैजिला जो कि कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है? इट इज अ हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट इज अ हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसी के स्ट्रक्चर को हम लोग अब देखने जा रहे हैं। अब जो आप लोग बोर्ड पे इस समय सामने देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से हम लोगों ने निकाला है स्ट्रक्चर किसका? स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला का। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला देखते हैं तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से कुछ इस तरीके का दिखता है। प्रोकैरियोट्स में भी फ्लैजिला होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है, बट उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होता है। तो जो हम लोग फ्लैजिला और सीलिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला। कीप दिस इन माइंड। ये हमारा यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्टडी है। इसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये कैसा होता है, ठीक। तो अब अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए
तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो बड़ा ही अलग तरीके का, बड़ा ही अच्छा सा देखने को हम लोगों को मिलता है। वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास सेंटर पे हमारे पास एक पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल का। क्या है? 1 पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल का। हमारे पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे हैं, सेंटर पे हैं, जो कि इंक्लोज्ड होते हैं किससे? सेंट्रल शीथ से। दे आर इंक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। तो हमारे पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल बीच में होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, जो कि आपस में किससे कनेक्ट होते हैं? ब्रिज से कनेक्ट होते हैं। और हमारे पास 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स होते हैं। हमारे पास 9 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं? डबलेट्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि हर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज्ड होता है, जो कि सेंट्रल शीथ से किससे जुड़ा होता है? रेडियल स्पोक से जुड़ा होता है। ये जो सेंट्रल शीथ दिख रही है, हर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, each peripheral microtubule is connected with the central sheath with the help of this radial spoke। तो अगर हमारे पास ये 9 पेयर्स हैं तो हमारे पास कितने रेडियल स्पोक होने चाहिए? 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 9 पेयर्स किनारे किनारे हैं, पेरिफेरी में हैं, और 1 पेयर ये जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये अंदर की तरफ हैं। इसी की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं 9+2 एरे, 9+2 एरे और अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये तो डबलेट के फॉर्म में, ये वाला डबलेट के फॉर्म में नहीं है। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डबलेट, ये अलग अलग है ना। 2 माइक्रोट्यूब्यूल ये हैं, इसीलिए हम लोग 9+2 लिखते हैं, क्योंकि ये जो 9 पेयर्स हैं दे आर अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ डबलेट्स, दे आर अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ डबलेट्स। एक पे ही दूसरा अरेंज्ड है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं बट सेंट्रली 1 पेयर लोकेटेड है, तो हम लोग इसको बोलते हैं 2। तो 9 पेयर्स जो पेरिफेरी पे हैं और 2 जो बीच में है, तो इट इज कॉल्ड एज 9+2 अरेंजमेंट। अब ये जो किनारे किनारे वाले पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दीज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर आल्सो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। देखिए आप देख सकते हैं, दे आर आल्सो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ लिंकर्स। इनको कौन हेल्प करता है आपस में? कौन हेल्प करता है लिंक करने में? दे आर नोन एज लिंकर्स। दीज आर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर नोन एज डबलेट्स एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिंकर्स। बीच में हमारे पास सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। हर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। और ये है हमारी क्या? किनारे किनारे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन की ही क्या है? ग्रोथ है, जिसका हम लोग माइक्रोन सीलिया फ्लैजला का हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्टडी देख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 9+2 अरेंजमेंट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, प्लस लिंकर्स और ब्रिज पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ब्रिज किसको कनेक्ट करता है? सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करता है, ब्रिज करता है आपस में। और जो हमारे लिंकर्स होते हैं ये पेरिफेरल डबलेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, एंड द पेरिफेरल डबलेट्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल शीथ विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। तो ये है हमारा यूकैरियोटिक सीलिया या फ्लैजला का स्ट्रक्चर, जो कि अभी आप लोगों ने देखा है। तो बस आपको इसमें इस स्ट्रक्चर में यही याद रखना है, यही समझना है। अगर आपको नोट्स देखने हैं, इसके नोट्स लेने हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला ये क्या होता है, 9+2 एरे की भी बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर।